स्वामी राम तीर्थ। स्वामी राम तीर्थ अपने आप को बादशाह कहते थे और हमने जो कुछ भी पढ़ा है सुना है उनके चेहरे से बादशाहत झलकती थी। वो जब भी बोलते थे एक आग सी लग जाती थी। उनका मुखमंडल तेज से दमदमाता रहता था। हम आपसे कुछ सुनना चाहते हैं। स्वामी राम तीर्थ के बारे में कुछ बताएं। जी हां, यदि मेरा कोई प्रिय पात्र है अतीत का तो स्वामी विवेकानंद, योगानंद और स्वामी राम तीर्थ। कोई तीर्थ राम अपनी प्रोफेसरी को छोड़ के उस तीर्थ की तरफ चल देता है जहां से वापसी असंभव है। उस तीर्थ को जानने के बाद वो नौकरी से चिपका नहीं रहता, नौकरी को तिलांजलि दे देता है। एक अच्छी खासी नौकरी, एक अच्छी बीबी और अपने 2 पुत्र, उनको छोड़ देता है और कहां चलता है? गंगा किनारे किनारे हरिद्वार पहुंच जाता है। लाहौर से हरिद्वार में पहुंच के जिस पे जिसकी श्रद्धा जमती है, कहीं प्रेम उमड़ता है, कोई तीर्थ संप्रदाय वाले सन्यासी हैं, उनसे वस्त्र मांगते हैं, आप मुझे सन्यास की दीक्षा देंगे स्वामी जी? तो सपूत किसको नहीं अच्छा लगता? वो स्वामी गदगद हो जाते हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं। कुछ ही घंटे के समागम से वो जो तीर्थ, जिनके आगे तीर्थ लगा हुआ है, तीर्थ संप्रदाय, संतों में संप्रदाय हैं, पुरी, गिरी, तीर्थ, सरस्वती, भारती, बहुत सारे 13 पंथ। मैं भी उनमें से एक हूं। एक पुरी, जो मेरे बारे में जानते हैं, कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मैंने भी अपने वरिष्ठ मित्र संत से, उन्होंने सहर्ष मुझे कुर्ता प्रदान किया। लाल तो मैं था ही, कहीं चुनरिया उन्होंने उड़ा के पूरा ही लाल कर दिया। तो जब मित्र ने अपना नाम लगा दिया, आज से तुम पुरी हुए, तो वो तीर्थ, जो कपड़े देने वाले हैं, वो तीर्थ हैं। तीर्थ राम, आज से तुम्हारा नाम राम तीर्थ होगा। बड़े गदगद होते हैं स्वामी राम तीर्थ। और वो कपड़े लेने के बाद मां गंगा की बालू पे कई घंटे तक उस मस्ती में डूबे रहते हैं। वो मस्ती उतरती ही तब है। एक तो अंदर से तो मस्ती थी ही, उस पे इस कलर की मस्ती, इस रंग की मस्ती, इस सन्यास की मस्ती उदय अपना प्रभाव छोड़ती है उदय होने के बाद। और उसके बाद जो अंदर से शहंशाह था, वो उसके मुंह से शब्द फूटने शुरू हो जाते हैं। मैं शहंशाह हूं, मैं बादशाह हूं। ये आजादी, कोई सन्यासी ही आजाद होता है। उनकी युवा पत्नी उनको ढूंढते हुए हरिद्वार में पहुंच जाती हैं। 2 बेटों में से आधा आधा बांट लेते हैं दोनों। लो, ये जिम्मेदारी मैं अकेले नहीं निभा सकती हूं। एक बेटा आप पालोगे, एक बेटा मैं पालूंगी। स्वामी राम तुरंत उस बेटे को उठाते हैं और गंगा मां में जाकर के फेंकने के लिए चल पड़ते हैं। मैं इसको अभी गंगा मां को दे देता, मैं अपना बोझा नहीं उठा पाऊंगा तो मैं इस बेटे का बोझा कहां से उठाऊंगा? ये मां गंगा जाने, वो जाने जिसने मुझे यहां बुला लिया है। मां तो मां होती है, तुरंत बच्चा छीन लेती है और वो वापस अपने ससुर के साथ पाकिस्तान तत्कालीन
उस समय पे वो भारत ही था, जहाँ पे वो रहते थे, जहाँ आज पाकिस्तान है। वापस चली जाती हैं और पुनः दोबारा नहीं आती उनके जीवन में, उनको आज़ाद कर देती हैं। ये आज़ादी तब भी मिल गई थी उनको, और इस जन्म में भी वो आज़ादी हासिल हुई है। कोई बादशाह आज़ादी मांगता नहीं है, वो आज़ाद हो ही जाता है। वो जगदम्बा उसको आज़ाद कर देती है, बादशाह बना देती है। कोई बादशाह गुलाम नहीं होता, हुक्म देता है वो। फिर किसको हुक्म देता है? अपने आप को ही हुक्म देता है, वो किसी को हुक्म नहीं देता। एक ज्ञान का उन्माद जिस पे उतरता है उसको पागल कर देता है। यहां ज्ञानी, आधे से ज्यादा ज्ञानी आपको पागल जैसे ही दिखाई देंगे, और कोई कोई तो इतने पागल हो जाते हैं वो स्टेज पे खड़े होकर के क्या बोल रहे हैं, अहम ब्रह्मास्मि, गलत नहीं है। कोई भी पागलों का डॉक्टर उधर से सर्टिफाइड कर देगा, ये तो पागल है, मेरे पागल खाने में लेके आओ, इसका इलाज करता हूं। ज्ञानी पागल ही होता है, कोई ज्ञानी ही पागल होता है, लेकिन वो पागलपन उसके अंदर झांक के देखो, उसके चेहरे से कुछ और ही दिखाई देगा आपको। उसके चेहरे की रंगत कुछ अलग ही होती है जब वो बोलता है तो, और जब वो खामोश बैठा है तब भी कहीं उसके नजदीक बैठ के देखो, और जो नजदीक बैठते हैं वो पागलपन का भूत उनको भी पकड़ लेता है। कोई तो बात है। यही वजह है कि उस अवस्था के आने के बाद शरीर ज्यादा दिन टिकता नहीं है। इस शरीर के अंदर जो कुछ भी होता है, यदि वो सहज नहीं हुआ तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। और वही वही सब कुछ स्वामी राम तीर्थ के साथ होता है। ज्ञान जब उतरता है तो वो हजम नहीं होता, वो फिर दूसरे पे भी थोपना चाहता है। मैंने तो खा लिया है अमृत, घड़ा पूरा पी लिया है, लेकिन वो अमृत का घड़ा अंदर हजम कहां होता है? वो फिर मुंह से फूटता है, आंखों से फूटता है। यदि वो चुप भी रहता है, उसका मौन मौन बोलना शुरू कर देता है। आप हमें कुछ बताएं, तो वो करे तो करे क्या? 10 कमांडमेंट्स, कई 10 नियम स्वामी राम तीर्थ ने अपना संप्रदाय बना डाला, एक नया धर्म ही बना डाला। मेरे यहां पर ये नियम जो मानेगा वही चलेगा, वही रहेगा। आज उनके 10 नियम स्वामी राम तीर्थ के आश्रमों में, उनके मिशन में देखे जा सकते हैं। मैं किसी नियम की चर्चा नहीं करूंगा, और ना ही मैं नियम के फेर में हूं। यहां हर कोई अपना सन्यास, अपने सन्यासी बनाना चाहता है। क्यों? ये ये कौन सी लोकेशन है? एक क्या पाने की चाहत रह गई थी? अरे प्रोफेसर तो थे ही, यदि सिखाने का ही शौक था, कुछ बनाने का ही शौक था, तो वहीं जमे रहते। क्या बुरा था? मैं किसी के विरोध में नहीं बोल रहा हूं। हां, इतना जरूर बोल रहा हूं, जब आपको अपना पंथ चलाने की, मेरे पीछे मेरे शिष्यों की, मेरे प्रेमियों की, मेरे अनुयायियों की जमात हो जाए। ये जमात मिशन बनाती है। आज जहां पर मिशन खड़े हुए हैं, कम्यून खड़े हुए हैं, कोई तो बात है। यदि किसी को गद्दी प्यारी है तो गद्दी पे बैठने के बाद नीचे कोई बैठने वाला भी होना चाहिए, तभी गद्दी पे बैठने का मजा आता है। नीचे कोई हो ही ना तो हम गद्दी का क्या करेंगे? कोई तो चाहिए ना सीट पे बैठने के बाद नीचे बैठने वाला, कोई तो चाहिए सुनने वाला। हम उसको सुनाने के लिए आतुर रहते हैं। ये आतुरता उन्माद है। ज्ञानियों में भी उन्माद देखा है मैंने।
और मुझे कोई बोलता है तुम में भी उन्माद है। वो उन्माद दूसरे को बंधन में डालने के लिए नहीं है, आजाद करने के लिए है। मित्रों, आजाद रहना, किसी के बंधन में मत बंध जाना। यहां हर कोई आपको बांधने की कोशिश करेगा। आप मेरे शिष्य बनो, तब मैं आपको बताऊंगा। मैं बोलता हूं किसी का शिष्य बनने की जरूरत नहीं है आपको। मैं किसी का शिष्य नहीं हूं। यदि कोई मुझे पूछता भी है आप किसके शिष्य हैं, अपना, मैं अपना ही शिष्य हूं। मैं किसी को ना गुरु कहता हूं। शिष्य की तो भाषा ही बहुत बड़ी है। ये सिर पे बैठना, किसी के शीश पे बैठना, ये कोई अच्छी बात थोड़े है। यहां सभी उस जगदम्बा मां के लाल हैं। ये लाल चुनरिया ओढ़ने का किसे नहीं शौक होता है, मुझे तो शौक है। मैं अपनी मां की लाल चुनरिया बचपन से ओढ़ता आया हूं। और जब जब ये लाल कलर देखता था तो मेरे परिवार में जो भी मुझसे जुड़े रहे हैं वो ये देखते थे, ये लाल कपड़े पे इसका रंग, इसका मन सदा क्यों लालायित रहता है। ये लाल कपड़े मुझे बचपन से भाते थे। लाल कलर मेरा पसंदीदा कलर है। क्यों? मैं लाल हूं। और ये वो लाली कहीं रामकृष्ण को भाती थी। उन्होंने देर नहीं लगाई, वो लाल कपड़े मिलने के बाद फिर वो आजाद हो गए। सन्यासी आजाद ही होता है। और वो आजादी का डंका पीटने के लिए पूरी दुनिया में घूमते रहे। और अंततः मां गंगा की गोद में पौड़ी गढ़वाल। याद करें उनकी वो 2 लाइनें जिसमें वो अंतिम दिन लिख रहे हैं, मां गंगा की लहरें, या तो ये गंगा की लहरें मेरे चरणों को धोएंगी, यदि ऐसा नहीं होता है तो ये राम तीर्थ का शरीर इस गंगा की भेंट चढ़ेगा। कुछ ही घंटे बीतते हैं। जो गंगा को झुकाने चला था, जो गंगा को चरणों में रौंदने चला था, वो गंगा मां उसको रौंद डालती है। ऐसा ही होता है। मैं वाहवाही करने के लिए नहीं बोलता। मैं उस ज्ञान गंगा की बात करता हूं, जो ज्ञान गंगा उतरने के बाद यदि शिव जी जटाएं नहीं खोलते हैं तो शिव जी बह जाएंगे वहां से। वो शक्ति उन्हीं की शक्ति है। उन्हीं को लेकर के वो सबसे शिव बना देती है। और वो चाहे तो पल में शिव को शव कर दे। यह किसी की इच्छा काम नहीं करती है, एक उसी की इच्छा काम करती है। हे अर्जुन, मैं अपनी शक्ति को लेकर के अवतरित होता हूं। ये पुरुष और प्रकृति दोनों अलग अलग नहीं है। और जो भी यहां चैलेंज करने के लिए आता है वो ज्यादा दिन नहीं रहता। उसकी बादशाहत कागजों में सिमट के रह जाती है। यहां कोई बादशाह ना बने। और जो बादशाह बनते हैं वो अपने ही बादशाह बन पाते हैं, दूसरे के नहीं। ये बादशाहत समझ आती है।